या तो हम अपना भूल जाते हैं या फिर मन में कहीं ना कहीं उनके प्रति भाव आता रहता है कि क्या करें। तो ऐसे में दोष उनको लगेगा कि हमको लगेगा। ध्यान रखिए, हमारा धर्म कहता है कि जो भी पूजा पाठ दर्शन स्वाध्याय स्तुति वंदन आदि जो भी क्रिया करते हैं वो किसी भी करते हैं अपने परिणामों की शुद्धि के लिए। ठीक है, अपने परिणामों की शुद्धि के लिए करते हैं, हम किसी दिखावा के लिए नहीं करते, प्रदर्शन के लिए करते हैं। ठीक है ना, अपनी विशुद्धि के लिए। तो हम अपनी विशुद्धि भी बढ़ाएं। ऐसा ना हो पूजा करके हमारे अंदर मान आ जाए, अभिमान आ जाए, अहंकार आ जाए, घमंड आ जाए, या और भी किसी प्रकार का दोष हमारे अंदर है, तो वो ऐसा पूजा में या कोई जाप में आदि ऐसे तो नहीं लक्ष्य नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हम ऐसा भी नहीं हो कि हम पूजा कर रहे हैं या कोई भी क्रिया कर रहे हैं उससे हमारा हम चाहते कि हमारे भाव तो अच्छे हो जाए, लेकिन हम अपनी क्रियाओं के माध्यम से हम ऐसी क्रिया कर रहे हैं कि दूसरे के भाव खराब हो गए, दूसरे की क्रिया में विघ्न बाधा आ गई, तो उसके दोष के भागीदार आप होगे। तो इसलिए कहते हैं या तो आप सामूहिक पूजा करिए, सामूहिक पढ़िए, 2 लाइन को पढ़ो, 2 लाइन को पढ़ो, अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी प्रभावना हुई। अन्यथा अलग अलग सब कर रहे हैं तो व्यक्ति जो है ऐसे अपने मीडियम आवाज में करे हैं, जिससे कि उसकी पूजा भी हो जाए और कोई बाजू वाले को कोई डिस्टर्ब भी, क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं, किसी को दिखावा नहीं कर रहे, किसी को बताने के लिए नहीं कर रहे, किसी को सुनाने के लिए नहीं कर रहे। हाँ, यदि कोई सुनना चाहता है, सुना रहे हो तब भी जो है आराम से सुना, उसमें भी ज़्यादा चिल्ला आदि करना है, ज़्यादा धूम धड़ाका आदि करके, तो उससे जो है बस उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमारे परिणाम भी पवित्र हों और दूसरे के परिणाम जो है उनकी भी विशुद्धि बनी रहे, उनके परिणाम खराब ना हो। यदि आपके यहाँ उनके खराब परिणाम हुए, उनके संकेत परिणाम हुए, उनकी आत्मा दुखी, उनकी आत्मा को पीड़ा हुई, तो आपको हिंसा आदि की तो उनकी जो है दोष लग जाएगा। ऐसे में उनको बीच में मतलब रोक सकते हैं क्या? हाँ, अगर यदि परेशानी भैया है तो पहले स्वयं ध्यान रखना चाहिए। यदि वो नहीं जान रहे हैं तो जो है एक बार को इशारा आदि से किसी प्रकार से उनको करने भैया कि आप धीरे बोले हमें डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है ना। और मानेगा तो ठीक है, और नहीं माने तो फिर उनका कर्म उनका ठीक है। फिर हम अपनी जो है पूजा अपने ध्यान से ही करें, वहाँ ध्यान नहीं ना दे जाए हैं। और फिर ज़्यादा कोई किसी की आदत खराब हो तो भैया अगले दिन से रुई ले आया करें, हैं रुई ले आओ, ठेका लगा लो, समझिए ना, ना सुनोगे उनकी ना कुछ तुम्हारा भाव खराब होंगे, ठीक है ना। तो ऐसा क्योंकि हम कहते हैं अपना लोटा छान सकते हैं, दूसरे को नहीं छान सकते, अपने को रोक सकते, दूसरे को नहीं रोक सकते, समझ गए ना। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा महाराज जी, जैसे हमारे जो पंच परमेष्ठी है उनके कलर में भी, और जैसे जो उपाध्याय और साधु परमेष्ठी के जो कलर्स हैं उसमें हरा नील मतलब नीला या काला इस तरीके से जो होता है राष्ट्र में, तो ऐसे तो परमेष्ठी के कलर में है, लेकिन वैसे अगर हम काले या नीले कपड़े पहन के आए जैसे पूजा वगैरह ऐसे में, तो उसके लिए मनाही की जाती है। तो ऐसा की प्रतिमाएं भी जैसे है, श्याम वर्ण भी है, नील वर्ण भी है, तो मतलब इसका समाधान ये है कि वो भगवान हैं, वो तीर्थंकर हैं, समझिए ना। वो तीर्थंकर सांवले भी हैं, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर हैं, क्योंकि उनके अतिशय हैं क्या, जन्म के 10 समय अत्यंत सुंदर शरीर होता है, समझिए ना। तो सांवले भी होंगे, हरे भी होंगे, तो भी वो क्या होंगे, सुंदर होंगे, समझिए ना। दूसरी बात जो है वो क्या है, साक्षात जो है पंच परमेष्ठी है, पंच परमेष्ठी है, गुणों से संपन्न है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है
वो एक व्यवस्था वहाँ पर दी गई कि अरंत का कलर कौन से कलर का, तो वो ध्यान आदि के लिए दी गई। वास्तविकता में जरूरी नहीं कि वो उपाध्याय काले है तो काली का है, तो ऐसे तो नहीं। आप देखिए बहुत सारे उपाध्याय तो गोरे होंगे, तो वो एक व्यवस्था के लिए ध्यान के लिए कहा गया कि ये अरंत का ये सफेद कलर है, जो से होगा ये कलर आ जाए, तो वो एक ध्यान के लिए, वास्तविक उनके वो कलर नहीं है, वो ध्यान के लिए कलर। तो इस और वो सबसे बड़े तीर्थंकर है या पंच परमेष्ठी हैं, तो इसलिए जो उनका जो है ध्यान से हमारी विशुद्धि ही बढ़ेगी। लेकिन तुम काले कपड़े पहन के आओगे तो तुम्हारे परिणाम भी काले काले बुरे होंगे, और जो सामने देखेंगे ना वो तुम्हें घूर घूर के आके फोड़ के हैं देखेंगे, बताओ कैसी, और उसके भाव खराब होंगे कि बताओ कैसी महिलाएं तो अकल नहीं है वो नहीं है, काले को काली माई बन के रखी ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं। तो तुम्हारे कारण जो है, और दूसरी बात निश्चित बात है, आप काले कपड़े पहन जाओगे, आपके वो पवित्र भाव नहीं हो सकते हैं जो आपके केसरिया साड़ी में, पीली साड़ी में या सफेद कपड़े में होंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार जो है ज्यादा लाल कपड़े होते हैं, एकदम डार्क लाल होते हैं, उनको हम पहन के आते हैं, तो उससे आपको उत्साह आने की संभावना है, आपके क्रोध भड़क सकता है, समझे ना। तो ऐसी अवस्था में जो कि वो कपड़े हर चीज का असर पड़ता है, खाने का भी असर होता है, कपड़ों का भी असर होता है, अरे देखने का भी असर होता है, तो उसका सबका कलर का उसका होता है। तो इसलिए जो है हम मंदिर आदि में आते हैं, इसलिए कहा जाता है, या तीर्थ स्थान में जाते हैं तो लाइट कलर आदि होना चाहिए, ठीक है ना। जो है सबसे बढ़िया तो जो है व्हाइट कलर है, बहुत अच्छा है, क्या शुभ एशिया का प्रतीक है, ठीक है ना। तो वो पहनना चाहिए, अगर वो नहीं पहन सकते तो कम से कम ऑरेंज आदि कलर है, या फिर और भी लाइट कलर है, जिससे कि जो है कोई चटकीले भटकीले आदि जो है ना हो, या और भी अनेक प्रकार के जो है ऐसे कपड़े ना हो जिससे कि जो है किसी के भाव आदि खराब हो जाए, और तुम्हारे भी भाव खराब हो, इस बात का है ध्यान। माता मार्जन करने के बाद महाराज दोबारा मार्जन करना चाहिए। मार्जन करने के बाद विराजमान करने के बाद तो पहले कर रहे हैं, करने के बाद विराजमान करने के बाद दोबारा मार्जन सबका हो गया, दोबारा करें भगवान कैसे एक कायदा नहीं है, आधे घंटे बाद हाँ तो अब वो कायदा नहीं है। अब वो चलो एक आध बार तो कोई किसी का एक आध बार तो मान सकते हैं, कोई किसी का अभिषेक रह गया हो, अभिषेक हो गया छूट गया हो, कायदा तो ये नहीं, आपने अभिषेक का नियम है और आपने जो है अभिषेक हो चुका है, तो वो जो है सबसे बढ़िया आपके शुद्धि कपड़े पहन के पैर छू लो, ये पद्धति है तो ठीक है। अन्यथा चलो एक आध प्रतिमा का चलो फिर भी मान सकते हैं कि चलो तुम्हारा अभिषेक हो गया, तो एक प्रतिमा का चलो हम फिर भी सोच लें कि चलो कपड़ा लगा लो तो फिर भी चल जाएगा। अब सबका कर रहा हो तो वो जो है वो उचित नहीं है, ठीक है ना। तो इस और इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दो तरह से करते हैं, एक लेट आया